नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 6 पाठ का शीर्षक है भूतकाल में ने का प्रयोग। कर्म का स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन में होना। आज के पाठ का उद्देश्य पाठ के माध्यम से भूतकाल में ने के प्रयोग का परिचय कराना। कर्म का स्त्रीलिंग एक वचन और स्त्रीलिंग बहुवचन का बोध कराना। क्रिया कर्म के लिंग और वचन से कैसे संबंधित है यह सिखाना। प्यारे छात्रों, रवि और समीर दो पक्के दोस्त हैं। वे अक्सर फोन पर एक दूसरे से बात करते हैं। आज चलिए देखें कि रवि और समीर के बीच में क्या बातें हो रही है। रवि, कल मैंने अपने परिवार के साथ खूब मस्ती की। हमने एक सुंदर फिल्म देखी। माँ ने मिठाइयाँ भी पकाईं। वाह समीर, मैंने तो अपने पिताजी के साथ गाड़ी ढोई। फिर हमने बहुत सी लीचियां तोड़ी। छात्रों, वाक्यों में आए कर्म और क्रिया को देखते हैं। मस्ती की, सुंदर फिल्म देखी, मिठाइयाँ पकाई, गाड़ी धोई, बहुत सी लीचियाँ तोड़ी। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि कर्म स्त्रीलिंग एक वचन या स्त्रीलिंग बहुवचन है तो इसी के अनुरूप क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में है या स्त्रीलिंग बहुवचन में है। सबसे पहले देखते हैं कि जब कर्म स्त्रीलिंग एक वचन में होता है तब क्रिया में कैसे बदलाव आता है। जब कर्म स्त्रीलिंग एक वचन होता है तब क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में होती है। उदाहरण, दर्जी ने एक सुंदर कमीज क्रिया सीना। प्रश्न पूछते हैं, दर्जी ने क्या सिया? उत्तर, एक सुंदर कमीज। एक सुंदर कमीज स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में होगी। दर्जी ने एक सुंदर कमीज सी। दूसरा वाक्य, निधि ने रसोई घर से झाड़ू क्रिया है लेना। प्रश्न पूछेंगे, निधि ने क्या लिया? झाड़ू। झाड़ू स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए निधि ने रसोई घर से झाड़ू ली। तीसरा उदाहरण, रोहित ने एक लाल पतंग क्रिया है उड़ाना। प्रश्न पूछते हैं, रोहित ने क्या उड़ाया? लाल पतंग।
लाल पतंग स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए रोहित ने एक लाल पतंग उड़ाई। चौथा उदाहरण, मां ने नीलिमा को एक गुड़िया, क्रिया है देना। प्रश्न पूछते हैं, मां ने क्या दिया? एक गुड़िया। गुड़िया स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए मां ने नीलिमा को एक गुड़िया दी। पांचवा उदाहरण, उसके चाचा जी ने गरम चाय, क्रिया है पीना। प्रश्न पूछते हैं, उसके चाचा जी ने क्या पिया? गरम चाय। गरम चाय स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए उसके चाचा जी ने गरम चाय पी। छठा उदाहरण, तोते ने मकई, क्रिया है खाना। प्रश्न पूछते हैं, तोते ने क्या खाया? मकई। मकई स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए तोते ने मकई खाई। इन वाक्यों में हमने क्या देखा बच्चों? कर्म स्त्रीलिंग एक वचन होने के कारण क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन है। चलिए आगे देखते हैं कि कर्म का स्त्रीलिंग बहुवचन रूप में होना। दूसरा है, जब कर्म स्त्रीलिंग बहुवचन में होता है तब क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में होती है। उदाहरण, पहला वाक्य, चेतन ने बहुत नारंगियां, क्रिया है तोड़ना। प्रश्न पूछते हैं, चेतन ने क्या तोड़ा? उत्तर, बहुत नारंगियां। नारंगियां स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में होती है, इसीलिए चेतन ने बहुत नारंगियां तोड़ी। अगला वाक्य, मेरी सहेली ने 3 तितलियां, क्रिया है पकड़ना। प्रश्न पूछते हैं, मेरी सहेली ने क्या पकड़ा? 3 तितलियां। तितलियां स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए मेरी सहेली ने 3 तितलियां पकड़ी। तीसरा वाक्य, बीमार व्यक्ति ने अपनी दवाएं, क्रिया है लेना। प्रश्न पूछते हैं, बीमार व्यक्ति ने क्या लिया? अपनी दवाएं। दवाएं शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन में है, इसीलिए बीमार व्यक्ति ने अपनी दवाएं ली। चौथा वाक्य, मीरा ने घर की सभी खिड़कियां, क्रिया है खोलना। प्रश्न पूछते हैं, मीरा ने क्या खोला? सभी खिड़कियां। खिड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए मीरा ने घर की सभी खिड़कियां खोली। अगला वाक्य, अध्यापिका ने छात्रों की कापियां, क्रिया है बटोरना। प्रश्न पूछते हैं, अध्यापिका ने क्या बटोरा?
कापियां। कापियां स्त्रीलिंग बहुवचन में है, इसीलिए अध्यापिका ने छात्रों की कापियां बटोरी। तो बच्चों, हमने क्या देखा? कर्म स्त्रीलिंग बहुवचन होने के कारण क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में है। अब चलिए कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सही क्रिया चुनकर लिखिए। पहला वाक्य, रोहन ने एक नई मोटर खरीदा, खरीदी, खरीदे, खरीदी। उत्तर है खरीदी। रोहन ने क्या खरीदा? नई मोटर। मोटर शब्द स्त्रीलिंग एक वचन में है, इसीलिए खरीदी। दूसरा प्रश्न, दुल्हन ने एक सुंदर माला पहना, पहनी, पहने, पहनी। उत्तर है पहनी। दुल्हन ने क्या पहना? माला। माला शब्द स्त्रीलिंग एक वचन में है, इसीलिए पहनी। तीसरा उदाहरण, माँ ने स्वादिष्ट तरकारी पकाया, पकाई, पकाए, पकाई। उत्तर है पकाई। माँ ने क्या पकाया? तरकारी। तरकारी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है। माँ ने स्वादिष्ट तरकारी पकाई। चौथा प्रश्न, चाचा जी ने सभी गोभियां बेचा, बेची, बेची, बेचे। उत्तर है बेची। चाचा जी ने क्या बेचा? सभी गोभियां। गोभियां स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए चाचा जी ने सभी गोभियां बेची। पांचवा प्रश्न, बढ़ई ने 10 मेजें बनाया, बनाई, बनाए, बनाई। उत्तर है बनाई। बढ़ई ने क्या बनाया? 10 मेजें। मेजें शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन में है, इसीलिए बढ़ई ने 10 मेजें बनाई। आज की पहेली, वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है? उत्तर है सड़क। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।